गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन स्मार्ट। आज है 3 मार्च 2021। 3 मार्च 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर निम्न में से कौन बन गए हैं? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा या फिर हरभजन सिंह। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। विराट कोहली इंस्टाग्राम फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। विराट के अलावा द रॉक के नाम से मशहूर एक्टर ड्वेन जॉनसन, फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार और लियोनेल मेसी इस क्लब में शामिल हैं। कोहली ने अब तक 84 टेस्ट, 248 वनडे और 81 टी20 खेले हैं। उन्होंने टेस्ट में 54.98 की औसत से, 7,202 वनडे में 59.34 की औसत से, 11,867 और टी20 में 50.8 की औसत से 2,794 रन बनाए हैं। उन्होंने तीनों फॉर्मेट में 70 शतक लगाए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रशांत किशोर को अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं बिहार, कर्नाटक, असम या फिर पंजाब। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रशांत किशोर को अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे। प्रशांत किशोर ने साल 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के चुनाव अभियान की कमान संभाली थी। इससे पहले प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी के लिए काम कर चुके हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत वोहरा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, चीन या फिर रूस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत वोहरा को ऑस्ट्रेलिया में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक वोहरा 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और अभी मैक्सिको में भारत के राजदूत हैं। वोहरा की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और ख़ास तौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग मजबूत हो रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं अनिल त्यागी, राहुल सचदेवा, जयदीप भटनागर या फिर कमल झा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयदीप भटनागर। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी जयदीप भटनागर ने प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। जयदीप भटनागर ने पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक के पद से रिटायर हुए KS धतवालिया का स्थान लिया है। भटनागर 1986 बैच के भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी हैं। वे इससे पहले दूरदर्शन में वाणिज्यिक और विपणन प्रभाग के प्रमुख के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं रूस, जापान, चीन या फिर बांग्लादेश। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोसमोस ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी करेगा। यह उपग्रह मौसम संबंधी समस्याओं के साथ साथ जल विज्ञान समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक जानकारी एकत्रित करेगा। यह उपग्रह
आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी भी करेगा। यह रूस के उत्तरी क्षेत्र में भी 24 घंटे सतत निगरानी प्रदान करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी के कार्यकाल को कितने महीने तक बढ़ाया गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 7 महीने, 10 महीने, 8 महीने या फिर 3 महीने। बात करें उत्तर की तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 3 महीने तक बढ़ाया गया है। चलिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी के कार्यकाल को 3 महीने तक बढ़ाया गया है। प्रमोद मोदी को फरवरी 2019 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। प्रमोद चंद्र मोदी भारतीय राजस्व सेवा के 1982 बैच के अधिकारी हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर विभाग की नीति निर्माण के लिए नोडल एजेंसी है। आयकर विभाग केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व एनजीओ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व एनजीओ दिवस आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 10 मार्च, 12 अप्रैल, 27 फरवरी या फिर 15 नवंबर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27 फरवरी। हर साल 27 फरवरी को विश्व स्तर पर विश्व एनजीओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व एनजीओ दिवस का उद्देश्य लोगों को एनजीओ यानी चैरिटी, एनपीओ, सीएसओ के अंदर और अधिक सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित करना है और एनजीओ और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के बीच अधिक से अधिक सहजीवन को प्रोत्साहित करना है। 27 फरवरी 2014 को पहली बार विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा की है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं नेपाल, चीन, रूस या फिर जापान। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। हाल ही में भारत और चीन ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा की है। दोनों देशों के बीच हॉटलाइन स्थापित करने का निर्णय भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री के बीच एक टेलीफोनिक वार्ता के दौरान लिया गया है। हॉटलाइन दोनों देशों के बीच समय पर संचार और विचारों के आदान प्रदान में सहायक होगी। हाल ही में दोनों देशों के बीच सीमा से सैन्य वापसी को लेकर समझौता किया गया है, जो कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर शांति को बढ़ावा देगा और अंततः दोनों देशों के संबंधों को सामान्य करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस देश ने फरवरी 2021 में 530 मिलियन नेपाली रुपए की लागत पर अपने 25 स्वास्थ्य पोस्ट का पुनर्निर्माण करने के लिए नेपाल के साथ 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं USA, फ्रांस, चीन, जर्मनी या फिर भारत। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 यानी भारत। 26 जनवरी 2021 को भारत ने नेपाली रुपए 530 मिलियन लगभग 33 करोड़ रुपए की लागत से नेपाल के ढांढिंग जिले और सिंधुपाल चौक जिले में 25 स्वास्थ्य पोस्ट के पुनर्निर्माण के लिए 4 MOU पर हस्ताक्षर किए। 2015 के भूकंप में स्वास्थ्य पद खराब हो गए थे। भूकंप प्रतिरोधक पुनर्निर्माण के क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख संस्थान सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की पुनर्निर्माण के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। भारत सरकार ने भी 1994 से नेपाल में सरकारी, गैर सरकारी, गैर लाभकारी संगठनों को 823 से अधिक एम्बुलेंस उपहार में दिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, इसके उसको मार्क कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16वें भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं नरेंद्र मोदी, रमेश पोखरियाल निशंक, पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी या फिर रामनाथ कोविंद। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी रमेश पोखरियाल निशंक। 26 फरवरी 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 16वें फेडरेशन ऑफ इंडियन
चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है। इस अवसर पर उन्होंने भारत में उच्च शिक्षा 2040 शीर्षक से FICCI-EY रिपोर्ट भी जारी की। शिखर सम्मेलन का विषय हायर एजुकेशन एट द रेट 2030 RISE रेसिलियंस इनोवेशन सस्टेनेबिलिटी इंटरप्राइज है। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में फरवरी 2021 में किस भुगतान बैंकों को RBI अधिनियम 1934 के तहत दूसरी अनुसूची में शामिल होने के बाद अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का दर्जा मिला है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं NSDL पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या फिर एयरटेल पेमेंट्स बैंक। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी फिनो पेमेंट्स बैंक। 22 फरवरी 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने घोषणा की कि फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को RBI अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। इस समावेशन के साथ फिनो पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का दर्जा प्राप्त है। अब फिनो पेमेंट्स बैंक तरलता समायोजन सुविधा LAF विंडो में कोष में अपनी बैंकिंग स्थिति और भागीदारी में सुधार कर सकता है। RBI ने बैंकिंग क्षेत्र सुधारों 1998 पर नरसिम्हन समिति के परिणाम स्वरूप LAF की शुरुआत की। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बैंक के ग्राहकों को अपने बीमा उत्पादों को खुदरा बिक्री करने के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ एक कॉरपोरेट एजेंसी समझौते पर किस बैंक ने फरवरी 2021 में हस्ताक्षर किए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं इंडियन ओवरसीज बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इंडियन ओवरसीज बैंक। 26 फरवरी 2021 को इंडियन ओवरसीज बैंक एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने बैंक के ग्राहकों के लिए अपने बीमा उत्पादों को खुदरा करने के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ एक कॉरपोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में फरवरी 2021 में किस बीमा प्रदाता ने 100% प्रीमियम रिटर्न प्रदान करने वाली भारत की पहली नीति एक्टिव हेल्थ पॉलिसी शुरू की? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं मणिपाल शिमना स्वास्थ्य बीमा लिमिटेड, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड या फिर देखभाल स्वास्थ्य बीमा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, फरवरी 2021 में भारतीय तेज गेंदबाज विनय कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। विनय कुमार का उपनाम क्या है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं बॉम्बे डक, दावड़गेरे एक्सप्रेस, स्विंग का राजा या फिर हरियाणा एक्सप्रेस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दावड़गेरे एक्सप्रेस। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और फास्ट बॉलर रंगनाथ विनय कुमार ने 37 साल की उम्र में प्रथम श्रेणी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। वह दावड़गेरे कर्नाटक के निवासी हैं और उन्हें प्यार से दावड़गेरे एक्सप्रेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसने लिखी है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं सानिया मिर्जा, विजय अमृतराज, सुशील दोषी, कादम्बरी मुरली या फिर अनिंद दत्ता। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 अनिंद दत्ता। एक बैंकर से लेखिका बनी अनिंद दत्ता ने भारतीय टेनिस का एक वृत्तांत एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक एक नई पुस्तक लिखी है। एडवांटेज इंडिया डबल्स गेम और भारत में महिला टेनिस पर एक विशेष खंड के साथ भारतीय टेनिस की यात्रा का एक अच्छी तरह शोधित विवरण है।
अनिंदित दत्ता की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं ए जेंटलमैन्स गेम्स, रिफ्लेक्शन ऑन क्रिकेट हिस्ट्री फॉरवर्ड बाय केर्सी मेहर होमजी, स्पेशल बाइंडिंग स्पेशल्स, क्रिकेटर्स मोस्ट मैग्निफिसेंट बॉलिंग स्पेशल्स, द ग्रेटेस्ट ईयर द 1971 टूर्स ऑफ वेस्टीज एंड इंग्लैंड 2020। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।